नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत को लेकर के आज बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस ट्रेन की लॉन्चिंग बहुत डिले हो चुकी है और काफ़ी रूट्स जो कि इसमें कंसिडर किए गए थे, तो उसको लेकर के कई रूमर्स चले कि ये ट्रेन बहुत से रूट्स में लॉन्च हो सकती है, लेकिन इसका अभी तक कोई रूट तय नहीं हो पाया। लेकिन जब फाइनली एक रूट तय हुआ कि दिल्ली से पटना ये ट्रेन चलेगी, तो अब क्या हुआ कि सितंबर लास्ट में भी हमको ये लॉन्च होती नहीं दिखी, अक्टूबर में भी नहीं और नवंबर में भी अभी यही देखने को मिल रहा है कि जो बिहार में इलेक्शन है उसके बाद ही ये ट्रेन देखने को मिल सकती है। और उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही मुझे लगता है कि अगर ये रूट तय कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, तब यहाँ पर ट्रेन लॉन्च हो पाएगी, या वो नवंबर लास्ट का ही मुझे लगता है समय हो सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इसका सेकंड रेक जो आने वाला था, BEML ने इसको रेडी कर दिया था और 85 kmph की स्पीड से इसको ICF ले जाया गया और उसके बाद ICF में इसका इंस्पेक्शन हुआ। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है दोस्तों। अभी पिछले एक हफ्ते से इसका ट्रायल रन होता मैंने देखा है और सोशल मीडिया पर रेल फैंस ने इसको पोस्ट भी किया है। तो ये ट्रायल रन चल रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहली वाली ट्रेन का ट्रायल भी सबसे पहले महोबा खजुराहो सेक्शन में लिया गया था, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के, और यहीं पर इसका ट्रायल रन अभी हो रहा था। और इस ट्रायल रन में इस ट्रेन ने 120 kmph से ज़्यादा की स्पीड अटेन नहीं करी है, क्योंकि ये इतना ही स्पीड में होना था। और लगभग 115 kmph की स्पीड पर इसके कुछ ब्रेकिंग से रिलेटेड ट्रायल रन लिए गए। साथ में ही यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रैक पर भी ट्रेन को चलाया गया जो ट्रैक बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ पर ट्रेन के अंदर वाइब्रेशंस को चेक किया गया, किस तरीके से इसकी बोगी और इसके सस्पेंशन जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं पहला ट्रायल का जो फेज़ है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। हालांकि इस ट्रायल में एक चीज़ और मेरे को पता लगी कि एक कैटल रनओवर भी हुआ था, जिसके अंदर एक कैटल जो है टकरा गई थी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से। हालांकि इसका सामने का जो हिस्सा है फाइबर का, वो नहीं लगा होता है ट्रायल के दौरान, क्योंकि लोको होल्ड भी रहती है अपने सफ़र में कई जगहों पर। तो ऐसे में इसका एक ब्रेक पाइप से रिलेटेड कुछ इशू देखने को मिला, जो कि टकराने की वजह से डैमेज हो गया था। बाकी ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं ट्रायल रन के दौरान, और ट्रेन में कोई डैमेज नहीं आया है और सही से ट्रायल हुए हैं। आगे जो ट्रायल होने हैं उसमें अगला फेज जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट तेज स्पीड वाला ट्रायल होगा। नागदा कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पे WCR के 180 kmph तक भी ये ट्रेन यहाँ पे अटेंड करेगी और 160 kmph के ट्रायल रन भी यहाँ पे होंगे। और उसके बाद 130 kmph के ट्रायल रन होंगे वेस्टर्न रेलवे में, जिसमें मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद सेक्शन पर ये ट्रायल रन होंगे। दोस्तों, पहला रेक दिल्ली की शकूर बस्ती यार्ड में मौजूद है और काफ़ी समय से वो वहाँ मौजूद है। उसके साथ में ही अगर इस रेक की भी अगर पूरी टेस्टिंग हो जाती है तो इसको भी अप्रूवल जब मिल जाएगा तो ये भी वहीं पहुँचेगा और फिर कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जल्द ही एक नए रूट पर या फिर पहले जो रूट तय हुआ है उसी रूट पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों ने पिछले दिनों से कुछ आर्टिकल पढ़े होंगे, स्लीपर वंदे भारत के अंदर कुछ इश्यूज जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फ्लैग किए हैं। मतलब कि कोई ऐसे इश्यूज क्या आ गए हैं कि ये ट्रेन लॉन्च इसलिए तो डिले नहीं हो रहा। ऐसा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं पहले ही कि जब ट्रेन का पहला रेक रेडी हुआ था तो ICF ने भी कुछ इशू जो है वो बताए थे और वो उनके सॉल्व हो गए थे BEML के साथ मिलके। तो दोस्तों, अब ये सब चीज़ें तो रही, लेकिन इस बार जो इश्यूज उठाए गए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उठाए गए हैं, ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ यहाँ पे इशू उठाए गए हैं वो पहले रेक के लिए ही हैं। दूसरे रेक को लेकर के अभी जो बातें उठ रही हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप लोग अगर कहीं आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि पहले रेक को लेकर के ही बात की गई है। तो पहले रेक में तो दिक्कतें भी थोड़ी बहुत थी भी, क्योंकि पहला प्रोटोटाइप था वो, तो उसको लेकर के ही बात की गई है कि कहीं ना कहीं फर्निशिंग और वर्कमैनशिप कई जगहों पर सही नहीं पाई गई है। शार्प एजेस हैं, पैसेंजर को दिक्कत दे सकते हैं। विंडो कर्टन हैंडल को लेकर के बात की गई है। पिजन पॉकेट जो कि बर्थ कनेक्टर में लगा होता है उसको लेकर के क्लीनिंग इशू रिलेटेड बात कही गई है। तो दोस्तों, इंटीरियर में सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनको लेकर के बात की गई है, जो कि पैसेंजर कंफर्ट के लिए थोड़ा सा बेटर करी जा सकती है आगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ट्रेन में डिले हो रहा है, ऐसा कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। ट्रेन जो है वो अपने ट्रायल पर है। सेकेंड रेक जो उसका है, फर्स्ट रेक इसका शकूर बस्ती यार्ड में खड़ा हुआ है। यहाँ पर जब लॉन्च होंगे तो यही रेक लॉन्च होंगे, कोई नया रेक नहीं बन के आने वाला है, पहले इनको ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये बहुत जल्द आप लोगों को ट्रैक पे दिखेंगे। साथ में आप लोगों को कुछ और बातें बताऊं जो कि निकल के आई हैं। देखिए, जब RDSO ट्रायल रन लेता है तो RDSO जब भी कोई नई ट्रेन लेके आता है तो उसके लिए उनको CCRS जो ट्रायल होता है उसमें CCRS की तरफ से अप्रूवल मिलता है डिज़ाइन के लिए कि आपकी डिज़ाइन बिल्कुल करेक्ट है और ये पूरी तरीके से ट्रैक पर सही से चल पाई है। और ये CCRS RDSO को तो अप्रूवल देता ही देता है, साथ में RDSO के साथ में वो मिनिस्ट्री को भी अपनी रिपोर्ट भेजता है कि अब उनका ऑब्जर्वेशन रहा है इस ट्रेन को लेकर के। और CCRS अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन RDSO में भी सबमिट करता है। 1 सितंबर को उन्होंने RDSO को भी दे दी थी और उसके बाद
28 अक्टूबर तक यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ गई थी कि सभी जोन्स को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि इस ट्रेन के लिए रेडी हो जाएं। इस ट्रेन को लेकर के सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क किया जाए, कवच इंस्टॉलेशन जहां पर भी करना है जोन्स को वो इस ट्रेन के अकॉर्डिंग करा जाए, और 160 kmph का इसका ऑपरेशन कैसे होगा उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं सभी लेटर जो गए हैं जोन्स में। और साथ में ही लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन रहने वाला है वो इस तरीके की ट्रेन के ऑपरेशन के लिए कैसा रहेगा उसको लेकर के भी उस लेटर में बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ से एक ही चीज मालूम पड़ती है कि पीछे पूरी तरीके से काम चल रहा है इस ट्रेन को लॉन्च करने का, और सभी काम सही से चल रहे हैं। ट्रेन जरूर जल्द से जल्द लॉन्च होगी, कोई डिले अब नहीं होने वाला है। हालांकि अगर ये पटना वाला रूट ही रहता है तो इलेक्शन के बाद ही मुझे लगता है लॉन्चिंग होगी। इस महीने में ही साफ हो जाएगा कैसे क्या लॉन्चिंग होने वाली है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन है, लोकल इन्फॉर्मेशन है आपको इस ट्रेन से रिलेटेड, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।